हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम वोकेबलरी की क्लास कवर कर रहे हैं। वोकेबलरी के अंदर हम वर्ब फॉर्म देखेंगे। वर्ब फॉर्म क्या होती हैं, वर्ब फॉर्म फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती हैं, तो कुछ हम 1300 के आसपास हमने वर्ब फॉर्म बनाई है। उनको हम देखेंगे और देखेंगे उनका हिंदी में क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है। इससे आपको एक आइडिया भी होगा कि उनकी जो फॉर्म्स होती है, सेकंड फॉर्म कैसे कन्वर्ट होती है, होने के बाद क्या हो जाती है, और थर्ड फॉर्म में उसको क्या कहा जाता है, और साथ ही उसके साथ में आपको पता चलेगा कि उसका हिंदी मतलब क्या है। तो ये एक मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम 1300 प्लस वर्ड्स देखेंगे इंग्लिश के, और साथ ही उनका हिंदी मतलब भी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे देखते हैं। तो आज हमारा जो वर्ड है, हम ए से रिलेटेड वर्ड्स कुछ देखेंगे। तो ए से बनने वाले वर्ब फॉर्म हम देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला वर्ड। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है अबैस। अबैस माने होता है लज्जित करना किसी को। उसकी सेकंड फॉर्म होती है अबैस्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है अबैस्ड। अबेट माने होता है रोकथाम, किसी चीज़ की रोकथाम करने को अबेट बोला जाता है। सेकंड फॉर्म इसकी अबेटेड हो गया, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अबेटेड हो गया। अबाइड बाई, अबाइड बाई माने किसी के साथ, अबाइड सॉरी ये अबाइड है, लेकिन इसका यूज़ अबाइड बाई से ही होता है। अबाइड माने रहना, टिकना, किसी चीज़ से हम टिका के अपने आप को रखते हैं, तो वी आर अबाइड बाई द दैट थिंग। तो इसका मतलब जैसे कि हम दीवार से लगे हुए खड़े हैं, तो वी आर अबाइड बाई द वॉल। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो अबाइड को सेकंड फॉर्म हो जाता है अबोर्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका अबोर्ड हो जाता है। अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब माने होता है सोख लेना। जब जैसे आपने देखा होगा, कपड़े को आप पानी में डालते हैं तो वो पानी को सोख लेता है, दैट मीन वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑब्जर्व माने होता है सोख लेना। तो इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म है अब्जॉर्ब्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अब्जॉर्ब्ड है। पांचवा वर्ड हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। जब हम किसी की बात को, सलाह को, कोई चीज़ मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको एक्सेप्ट बोला जाता है। किसी का कोई प्रपोजल है, किसी ने आपको कुछ करने के लिए बोला है, और वो बात आपने एक्सेप्ट कर ली है, तो यानी कि वो बात आपने स्वीकार कर ली है। एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म होती है आपकी एक्सेप्टेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी एक्सेप्टेड ही होती है। छठा वर्ड है हमारा एक। एक माने होता है पीड़ा या दर्द होना। जैसे आपके सर में दर्द है तो आप उसको बोलेंगे हेडेक। अगर आपकी बैक में दर्द है तो उसको बैक पेन भी बोला जाता है, और बैक एक भी बोल सकते हैं। तो एक माने होता है पीड़ा या दर्द होना। इसकी सेकेंड फॉर्म है एक्ट, और थर्ड फॉर्म भी है एक्ट। तो सातवां वर्ड है हमारा अचीव। अचीव माने कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ आपने प्राप्त कर ली है, यानी ये पा ली है। कोई आपने टारगेट रखा है और वो आपने पूरा कर दिया है, या दैट मीन आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है। तो किसी चीज़ को हासिल कर लेना यहाँ अचीव होता है, और अचीव की सेकंड फॉर्म अचीव्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अचीव्ड ही होती है। एक्वायर, एक्वायर माने होता है प्राप्त करना। तो इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक्वायर्ड ही होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको लग रहा होगा अचीव और एक्वायर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है एक्वायर और अचीव में। देखिए दोस्तों, आपको अगर ये कहा जाए कि मैंने इंग्लिश में 50 अंक हासिल किए, या इंग्लिश में मेरे 50 मार्क आए, तो दोनों को कहने का तरीका अलग है। तो इसी तरीके से इनका जो सेंस बनेगा वो थोड़ा सा कहने के लिए अलग बनेगा। प्राप्त करना, जैसे आपने एक्वायर कोई नंबर प्राप्त करे हैं, कोई पोजीशन प्राप्त की है, वहाँ आप एक्वायर का जो है वर्ड यूज़ कीजिए, वहाँ अचीव मत कीजिए। क्योंकि अचीव क्या होता है, जब आपने कोई टारगेट वगैरह सेट किया है और उस चीज़ को आप अचीव करते हैं, वहाँ ये अचीव ज़्यादा बेटर लगता है बोलने में और यूज़ करने में। और एक्वायर वहाँ यूज़ करता है जब आपने कोई पोजीशन, कोई मार्क्स वगैरह आपने प्राप्त किए हो, तो उसके लिए एक्वायर का यूज़ कीजिए। एक्ट माने होता है अभिनय करना। एक्ट यानी कि कोई आप अभिनय करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्ट, एक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड ही होती है। एक्टिवेट, एक्टिवेट माने किसी चीज़ का सक्रिय करना। सक्रिय होना नहीं, सक्रिय करना होता है। जैसे आपने अपने फ़ोन में कोई कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर दी है, तो जब एक्टिवेट कर दी है तो वो सामने वाले को सुनाई देगी। तो किसी चीज़ को सक्रिय कर दिया, यानी कि आपने उसको चालू कर दिया। एक्टिवेट का मतलब हो गया एक तरीके से चालू करना किसी चीज़ को। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवेटेड, एक्टिवेटेड, और थर्ड फॉर्म भी एक्टिवेटेड ही होती है।
नेक्स्ट वर्ड हमारा 11 नंबर पर आता है एक्टुएट। एक्टुएट माने होता है किसी को उकसाना, भड़काना। इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है एक्चुएटेड। ऐड माने जोड़ना, ये आप जानते ही होंगे। ऐड माने जोड़ना होता है, किसी चीज़ में जब हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, वो ऐड होता है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एडिड होती है। एड्रेस माने होता है किसी को संबोधित करना या किसी को भाषण देना। जब हम जैसे बोल रहे हैं और जनता उसको सुन रही है तो हम जनता को एड्रेस कर रहे हैं, या हम क्लास में टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि उनको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ जो भाषण देने हैं या लेक्चर देना है, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एड्रेस माने पता भी होता है और एड्रेस ये आपको संबोधित करना भी होता है। एड्रेस की वर्ब थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड होती है। और जस्ट, यहाँ ये वर्ड गलत है दोस्तों। एडजस्ट माने होता है सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि कोई सामंजस्य बनाना, एडजस्ट करना। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है एडजस्टेड। और एडमायर माने होता है प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको एडमायर करते हैं। सेकंड और थर्ड इसकी फॉर्म होती है एडमायर्ड। एडमिट माने आप स्वीकार करना भी होता है दोस्तों। एडमिट माने किसी को भर्ती करना हो सकता है, जैसे आपने हॉस्पिटल में किसी को भर्ती किया। लेकिन एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है। जैसे कोई बात किसी ने बताई और वो बात आपने मान ली कि हाँ ये बात ठीक है, तो आपने एडमिट कर लिया उस बात को कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, भर्ती करना तो है ही और साथ ही स्वीकार करना किसी चीज़ को। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडमिटेड होती है। एडवाइस माने आपको सलाह देना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ एडवाइस के दो वर्ड आते हैं। एक एडवाइस में क्या आता है, ADVISCE, तो वो एडवाइस CE जुड़ जाता है और इसमें एडवाइस में लास्ट में SE जुड़ जाता है। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ये वाली जो आपके सामने स्पेलिंग है, इसका मतलब है आप सलाह दे रहे हैं। लेकिन वो जो जिसमें C और E लास्ट में रहता है वो होती है सलाह। देखिए दोस्तों, फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सलाह दे रहा हूँ, तो मैं सलाह दे रहा हूँ तो ये हो गई ये वाली एडवाइस। लेकिन जिसमें CE है वो है एक सलाह। जैसे कि मैं कहूँगा कि उसने मुझे एक सलाह दी थी, वो जो सलाह थी वो एडवाइस है जिसमें CE लास्ट में जुड़ता है, और इसको एडवाइज्ड बोलते हैं। वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म में अफेक्ट माने किसी को प्रभावित करना या किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, तो उसको अफेक्ट करना बोलते हैं। और इसकी वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म अफेक्टेड है। अफोर्ड माने आपको बर्दाश्त करना लिख सकते हैं, या फिर आप इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, ये भी हो सकता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो आप कहेंगे येस आई कैन अफोर्ड 1000। तो इसका मतलब होगा कि आप वो खर्च वहन कर सकते हैं या उसको झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अफोर्ड की जो वर्ब की फॉर्म होती है सेकंड एंड थर्ड, उसको अफोर्डेड बोलते हैं। अग्री माने सहमत होना। जब आप किसी की बात से सहमत हो जाते हैं तो उसको आप अग्री करते हैं। जब कोई बात कोई बोल रहा है और आपसे पूछा जाए कि आप इस बात को मानते हैं, सहमत हैं इस बात से या नहीं, तो आप बोलेंगे येस आई एम एग्री विद यू। तो एग्री माने सहमत होता है, और उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है एग्रीड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों। एम एक इरादा रखना, लक्ष्य रखना होता है। जैसे कोई टारगेट होता है आपने बनाया, उसको एम भी बोलते हैं, टारगेट भी बोलते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैंने हिमालय को टारगेट बनाया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई एम्ड द हिमालय। तो ये इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। एम जो होता है वो आपका लक्ष्य या टारगेट होता है। तो इसको सेकंड फॉर्म में एम्ड और थर्ड फॉर्म में भी एम्ड ही लिखा जाता है। अलर्ट करना, किसी को आप चेतावनी देना होता है। जैसे आपने किसी को अलर्ट कर दिया है, उसका मतलब है उसको आपने उसको चेतावनी दी है। अलर्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारी अलर्टेड होता है। अलाइट माने हल्का करना। दोस्तों ये वर्ड थोड़ी मैं इसके लिए समझ आता हूँ, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। प्रतीत करना क्या लिखा गया है, ये गलती से टाइप हो गया है। किसी चीज़ को हल्का करना, जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ भारी है उसमें से आप वजन उतार दें तो वो अलाइट हो जाएगी, यानी कि वो हल्की हो जाएगी। जैसे आपने एक सामान लोड किया हो ट्रक के अंदर, तो आपको उसको अलाइट करेंगे, यानी कि उसमें से सामान निकाल देंगे तो वो आपको उसको हल्का कर देंगे। तो अलाइट माने हल्का करना होता है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अलाइटेड। अलाउ माने अनुमति देना होता है दोस्तों।
आप किसी को किसी चीज़ की अनुमति देते हैं, जैसे आपने अपने बच्चों को अनुमति दी कि आप घर शाम 8 बजे तक बाहर रह सकते हैं, तो आपने उन्हें अलाउ किया। तो अलाउ माने अनुमति करना या देना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी अलाउड है। अम्यूज़ माने होता है किसी का मन बहलाना। आप किसी का मनोरंजन कर रहे हैं अपनी बातों से, अपनी कलाकारी से या अपने जोक से, तो आप उसको अम्यूज़ कर रहे हैं। और वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म अम्यूज़ड होती है। एनालाइज मतलब किसी चीज़ का विश्लेषण करना। कोई चीज़ आपको दे दी है कि इसको पढ़िए और उसके बारे में अपनी राय बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस चीज़ को बोलेंगे एनालाइज। आप उसका विश्लेषण करेंगे। और इसको वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म एनालाइज्ड होती है। एनिमेट माने किसी चीज़ में जान डाल देना, उत्तेजित कर देना, चेतना कर देना। आपने देखी होगी मूवीज़ जो एनिमेटेड होती है, जिसमें कार्टून वगैरह होती है, तो उनको एनिमेटेड बोला जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसी कैरेक्टर बनाए हैं जो सजीव नहीं है होते हुए भी सजीव हैं, यानी कि जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। आपने उन कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी है, यानी कि उनको आपने एनिमेट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं एनिमेटेड पिक्चर्स। तो एनिमेट माने किसी चीज़ के अंदर जान डाल देना, उत्तेजित कर देना, चेतना करना। और इसकी वर्ब फॉर्म होती है सेकंड थर्ड एनिमेटेड। अनाउंस माने आप घोषणा करना, किसी चीज़ की आप घोषणा कर देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या ऐसा होने वाला है, तो उसको घोषणा बोलते हैं, करना। अनाउंस की वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड होती है। अनॉय माने किसी को सताना, गुस्सा दिलाना, छेड़ना, तंग करना, परेशान करना, तो आप उसको अनॉय करते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अनॉयड। आंसर देना, किसी को उत्तर देना, ये आप जानते ही हैं, इसको आंसर्ड थर्ड और सेकंड फॉर्म में आंसर्ड लिखा जाता है। 31वें नंबर पर है अपोलोजाइज माने होता है क्षमा मांगना। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो हम अपोलाइज करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूं, तो मैं बोलूँगा आई अपोलाइज। और इसकी वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है अपोलाइज्ड। अपीयर माने दिखाई देना, प्रकट होना या प्रतीत होना। जैसा कि मैं कहूँ कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि आज बारिश होने वाली है, तो मैं बोलूँगा इट अपीयर्स इट वुड रेन टुडे। तो इसी तरीके से प्रतीत होना, महसूस होना, ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है। और अपीयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म अपीयर्ड होती है। अपलोड माने किसी को सराहना करना होता है, वही किसी की सराहना करना, प्रशंसा करना, उसको अपलोड बोलते हैं। और सेकंड और थर्ड में अपलोडेड बोलते हैं। अप्लाई माने किसी चीज़ को लागू कर देना। जैसे आपने अपने फ़ोन वगैरह में अंदर देखा होगा, जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो ये वो चीज़ चालू हो जाती है, यानी कि उसको आप लागू कर देते हैं। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको अप्लाइड लिखा जाता है। अप्रिशिएट माने किसी की प्रशंसा करना, किसी को सराहना करना। किसी ने काम किया है और आपने उसको कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि उसको आप सराहना कर रहे हैं उसके काम की या उस इंसान की, तो आप अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट को सेकंड फॉर्म में अप्रिशिएटेड और थर्ड फॉर्म में भी अप्रिशिएटेड बोला जाता है। अप्रूव माने आप किसी चीज़ को मंजूर करना, यानी कि आपने किसी चीज़ को मंजूरी दे दी है। जैसे कोई आपके सामने एक कानून बन के आया और आपने देखा कि ये कानून ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक है तो आपने उसको अप्रूव कर दिया, यानी कि आपकी तरफ से वो चीज़ ओके है, आपने उसको मंजूरी दे दी है। तो इसको थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में अप्रूव लिखा जाता है। आर्ग्यू माने दोस्तों बहस करना होता है। जब हम किसी के साथ में बहस करते हैं तो हम उसको आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट माने होती है बहस और आर्ग्यू माने बहस करना। ये दो वर्ड हैं दोस्तों, समझिए। आर्ग्यू यानी कि बहस करना। मैं बहस कर रहा हूँ, मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। लेकिन आर्ग्यूमेंट बहस, यानी कि उसने बहस की, वो बहस जो उसने की है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। अराइज माने उठना, जैसे सुबह हम बिस्तर से उठते हैं वो वाला उठना है ये। अराइज माने उठना। और इसकी वर्ब की फॉर्म देखिए थोड़ी चेंज है। अराइज, अरोज, अराइजन। थर्ड और सेकंड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं ये आपके सामने है। अरेंज माने किसी चीज़ की व्यवस्था करना। आपको बोल दिया जाए कि आज घर पे मेहमान आने वाले हैं और आपको सारे सामान का व्यवस्था करनी है खाने पीने के, तो आप उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी गई हैं और आपको बोला जाए कि इनको सीक्वेंस वाइज लगाइए, यानी कि इनको बड़े से छोटे के साइज़ में लगा दीजिए। जैसे आपको एक मान के चलिए कि पेन दे दी गई हैं बहुत सारे, तो आपको एक सीक्वेंस में उनको लगाना है कि रेड यहाँ आएगा, ब्लू यहाँ आएगा, उसके बाद ब्लैक यहाँ आएगा। तो पेनों को आप अगर उसको अरेंज करने बोलेंगे, उसको आप व्यवस्थित रूप में अगर लेके आएंगे, एक तो ये होगा व्यवस्था करना, एक होगा व्यवस्थित रूप में किसी चीज़ को लेके आना, उसको अरेंज करना।
ठीक है दोस्तों, इसको सेकंड फॉर्म में अरेंज और अरेंज्ड बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में भी अरेस्ट माने आप पता ही होगा, आपने पिक्चर में देखा होगा, यू आर अंडर अरेस्ट, एक डायलॉग हमेशा आया करता था, तो पुलिस वाले बोलते ही हैं। तो अरेस्ट माने होता है गिरफ्तार करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अरेस्टेड होती है। आस्क माने आपने किसी से कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना भी होता है। जैसे आपने किसी से कहा कि आपने बोला कि मैंने उससे कहा, तो आप कहेंगे आई आस्क्ड हिम। तो आप पूछ भी सकते हैं और कह भी सकते हैं, इसका दोनों ही मतलब होता है, पूछना भी और कहना भी। आस्क माने पूछना या कहना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आस्क्ड। असेंबल करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो उसके लिए असेंबल का यूज होता है। या फिर कोई चीज़ बिखरी पड़ी है और उसको आप टुकड़ों में जोड़ देते हैं, तो भी इसको असेंबल करते हैं। मान के देखिए, आपके घर में कोई एक मशीन आपने मंगाई, आपने फ्रिज मंगाया। जब फ्रिज मंगाते हैं तो कुछ पार्ट उसके अलग से होते हैं, उसको बाद में आपको अंदर लगाने पड़ते हैं, सजाने पड़ते हैं और पेंच वेंच लगा कर तैयार करना पड़ता है, तो उसको आप असेंबल करते हैं। तो उसको सही फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो भी काम आपका असेंबल करना है, इकट्ठा करना इसको बोलते हैं। वर्क सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको असेंबल्ड बोला जाता है। असर्ट माने दावा करना या किसी जोर देना, किसी चीज़ का दावा करना कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ये ऐसे ही है, तो आप उसको असर्ट कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको असर्टेड बोला जाएगा। असोर्ट माने क्या करना है, छांटना। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसमें से काम की चीज़ें छांट लेना और बेकार की चीज़ें अलग कर देना, उसको छांटना बोलेंगे। तो इसको असोर्ट करना बोलते हैं दोस्तों, और इसको सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में असोर्टेड बोला जाता है। अजूम माने का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए आप एक बहुत अमीर आदमी हैं, तो मैं कहूँगा अज्यूम यू आर ए रिच पर्सन। तो अज्यूम करने का मतलब मान लेना। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ है नहीं हम उसको भी मान ले रहे हैं कि ये हाँ ऐसा है, तो उसको अज्यूम बोलते हैं। तो उसको अज्यूम करना बोलते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में इसको अज्यूम्ड लिखा जाता है। एस्टोनिश माने होता है किसी को चकित कर देना या अचंभे में डाल देना, तो एस्टोनिश इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी वर्ब की फॉर्म देखिए दोस्तों, एस्टोनिश्ड होती है थर्ड और सेकंड फॉर्म। अटैच माने किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ देना, संलग्न कर देना, तो उसको अटैच बोलते हैं। आपको दिया गया है एक फॉर्म और फॉर्म के साथ में आपको बोला जाए कि आपकी आईडी की फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच कर दीजिए, तो इसका मतलब है आपने इसको कॉपी को भी को संलग्न करना है, उसके साथ में लगा देना है। तो इसको हम थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में अटैच्ड बोलते हैं। अटैक माने होता है दोस्तों आक्रमण करना, ये आपने सुना ही होगा वर्ड। अटैक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अटैक्ट होता है। अटेन माने किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, तो उसके लिए अटेन का वर्ड यूज़ होता है दोस्तों। अटेन को जो है वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म में अटेंड होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, यहाँ वर्ड है अटैम्प्ट। अटैम्प्ट माने होता है कोई प्रयास, ये कोई प्रयत्न आप जब करते हैं तो उसको अटैम्प्ट बोलते हैं। जैसे आपने कोई पेपर दिया तो आपने उसको अटैम्प्ट किया, यानी कि आपने प्रयत्न किया देने उसको कि भाई आप इतने नंबर ला सके, तो पेपर को अटैम्प्ट करना होता है दोस्तों। तो प्रयत्न करना या प्रयास करना जो है अटैम्प्ट बोला जाता है। अटैम्प्ट की थर्ड और सेकेंड फॉर्म अटैम्प्ट होती है। अटेंड माने किसी समारोह वगैरह में भाग लेना। जैसे आपने कोई पार्टी में अटेंड की, कोई फंक्शन अटेंड किया, तो उसमें आपने भाग लिया, तो उसको बोलेंगे अटेंड करना। तो चलिए दोस्तों, इसको सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, अटेंड बोलते हैं, अटेंडेड। और अट्रैक्ट माने होता है किसी को अक्सर आकर्षित करना, यानी कि किसी को अपनी तरफ खींचना। आप इसको सेकंड फॉर्म में अट्रैक्टेड और थर्ड फॉर्म में भी अट्रैक्टेड ही बोलते हैं। ऑडिट माने होता है लेखा जोखा करना, यानी कि ऑडिट मैं बताता हूं दोस्तों क्या होता है। जैसे आपने कोई लेखा जोखा बनाया, अकाउंट का सामान लिखा कि ये इतने चीज़ों का ये आया है सामान, और एक लिस्ट बना दी, लेकिन वो आपको फिर दोबारा एक बंदा उसको चेक करेगा कि ये आपने ठीक किया है नहीं किया है, तो उसको ऑडिट करना बोलते हैं। जैसे बहुत ही सरकारी दफ्तरों में अक्सर ये होता है कि जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका होता है, तो वहाँ जो भी लेखा जोखा होता है, इन लोगों की सैलरी या फिर जो सामान आने जाने का खर्चा होता है, वो बिल बनाते हैं। लेकिन एक बाहर से टीम आती है, वो ऑडिट करती है। ऑडिट का मतलब क्या है, वो उनके सारे बिल चेक करती है, ओरिजिनल भी और फिर फोटोकॉपीज़ जो उन्होंने लगाई है उससे मैच करती है और देखती है क्या इतने का ही ये जो बैलेंस शीट इन्होंने बनाई है वो है। तो
तो वो ऑडिट करना, ये चीज़ें होती हैं। तो ऑडिट वर्ड को आप समझ गए हैं, उसको ऑडिटेड बोला जाता है थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में भी। अवॉइड करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी को टाल देना, मतलब हाँ मैंने देखा ही नहीं, अवॉइड कर दिया। तो कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप उसे देख ही नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं। कोई आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, इधर मुंह फेर लिया, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, देख के भी आप नहीं देखना चाह रहे हैं। तो इसको सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में अवॉइडेड बोला जाता है। अवेक, अवेक माने जागा देना, जागना या चौकन्ना। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अवेक हो जाइए क्योंकि आगे खतरा है, तो आप चौकन्ना हो जाए। तो अवोक इसको थर्ड फॉर्म में बोला, सेकंड फॉर्म में बोला जाता है, थर्ड फॉर्म में इसको अवोकन बोला जाता है। अवार्ड माने पुरस्कार भी होता है और पुरस्कार देना भी होता है दोस्तों। तो अवार्ड माने आप किसी को अवार्ड दे सकते हैं, या पुरस्कार को भी अवार्ड ही बोला जाता है, इसको अवार्डेड बोला जाता है थर्ड और सेकंड फॉर्म में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आज की वीडियो में जो ए से रिलेटेड हमने वर्ड देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बी से रिलेटेड वर्ड देखेंगे, फिर सी से, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम जेड तक जो है वर्ड्स को कवर करेंगे। और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हमने कवर करने की कोशिश की है जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको आने चाहिए, वो वर्ड हैं। और जो हमारी ज़िंदगी में और अक्सर यूज़ होते हैं, ये वो मोस्टली वो वर्ड हैं। और मैंने जैसा बताया आपको 1300 प्लस ये वर्ड हैं, और आज के वर्ड मेरे हिसाब से 50 और 51 के आसपास रहे होंगे। और नेक्स्ट वर्ड्स जो होंगे बी से स्टार्ट होंगे, तो उनमें देखते हैं दोस्तों क्या कुछ नया आपको शब्द सीखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाली बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम से। तो इसके लिए बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और वोकैबुलरी की क्लास में हमने बहुत सारी वोकैबुलरी की चीज़ें, मतलब वोकैबुलरी की वीडियोस डाली हैं। वोकैबुलरी की अलग से प्लेलिस्ट है, और साथ में एक प्लेलिस्ट है ग्रामर की। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो ग्रामर की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।